मुआज़िज़ दोस्तों, मुल्क शाम में ज़मीन ने आखिरकार वो राज उगल दिया है जिसका जिक्र 1400 साल पुरानी पेशगोइयों में मौजूद था। आज की ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि शाम के शहर दरा से आने वाली तस्वीर और वीडियोस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने वाली ये वीडियोस दिखा रही हैं कि शाम की ज़मीन खुदाई के दौरान फटी और इसके अंदर से मिट्टी या पत्थर नहीं बल्कि टनों के हिसाब से खालिस सोना निकल आया। ये कोई मामूली दरियाफ्त नहीं है, बल्कि ये वो लम्हा है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। अल जजीरा से लेकर CNN तक हर कोई हैरान है कि तबाह हाल शाम के नीचे इतना बड़ा खजाना कहाँ छुपा हुआ था। लेकिन ये सिर्फ खजाने की दरियाफ्त नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि हम अब आखिरी ज़माने में दाखिल हो चुके हैं और क़यामत की वो बड़ी निशानियां जिनका हम किताबों में पढ़ते आए हैं अब हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। आप स्क्रीन पर चलने वाले मनाजिर देखें। ये शाम का वो इलाका है जहां एक आम सी तामीराती खुदाई हो रही थी। शायद कोई घर बन रहा था या सड़क, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक ऐसी गार का मुंह खुला जिसने वहां मौजूद मजदूरों और आम शहरियों की आंखें चुधिया दी। गार के अंदर दाखिल होने पर मालूम हुआ कि ये जगह तो सोने की ईंटों, सोने के सिक्कों और सोने के बने हुए कदीम मुजस्मों से भरी पड़ी है। इतना सोना कि इंसान की अकल दंग रह जाए। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, पूरे इलाके के लोग दीवानावार वहां पहुंच गए और फिर वो हुआ जो वीडियोस में साफ नजर आ रहा है। लोग खुशी से पागल हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके हवाई फायरिंग शुरू कर दी और एक जश्न का समा बन गया। हर कोई समझ रहा है कि इनकी किस्मत जाग गई है, इनकी गुर्बत खत्म हो गई है और अब वो दुनिया के अमीर तरीन लोग बन जाएंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, ये लोग जिसे अपनी खुशकिस्मती समझकर फायरिंग कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, इन्हें खबर ही नहीं है कि ये सोना इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान और शायद इनकी मौत का परवाना बनकर निकला है। जी हाँ दोस्तों, ये दरियाफ्त सिर्फ शाम तक महदूद नहीं रहेगी। इसकी गूंज वाशिंगटन, मॉस्को और लंदन के ऐवानों तक पहुंच चुकी है। जरा सोचिए कि दुनिया की सुपर पावर्स जो पहले ही मुआशी बहरान के शिकार हैं और जिनकी नजरें हमेशा कमजोर मुल्कों के वसाइल पर होती हैं, क्या वो इतना सोना शाम के आम लोगों के पास रहने देंगे? हरगिज नहीं। ये सोना दरअसल खून की प्यास रखने वाली बला है जो अब दुनिया की बड़ी बड़ी फौजों को शाम की तरफ खींच लाएगी। अमेरिका हो, रूस हो या यूरोप, सब के सब अब इस खजाने पर कब्जा करने के लिए अपने अपने मंसूबे बना रहे होंगे। ये वही हालात बन रहे हैं जिनके बारे में हमें पहले ही बता दिया गया था कि आखिरी दौर में जमीन अपने अंदर छुपे हुए खजाने सतूनों की तरफ बाहर फेंक देगी और लोग उस मालो दौलत के लिए इस कदर लड़ेंगे कि हर तरफ लाशों के ढेर लग जाएंगे। आज जो लोग इस सोने को हाथों में उठाकर खुश हो रहे हैं, कल इन्हीं के सरों पर आलमी ताकतों के बमबार तैयारे मंडला रहे होंगे, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी किसी कमजोर मुल्क से इतना बड़ा खजाना निकलता है, वहां अमन नहीं बल्कि जंग आती है। दुनिया भर का मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है और इसे आसार कदीमा की एक अजीम दरियाफ्त करार दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत की नजर रखने वाले जानते हैं कि यह कयामत के करीब होने की सबसे बड़ी दलील है। ये सोना दरअसल वो फितना है जो भाई को भाई से लड़ा देगा और मुल्कों को आपस में टकरा देगा। शाम पहले ही जंग से तबाह हाल है, वहां की इमारतें खंडर बन चुकी हैं, लेकिन अब इस सोने की दरियाफ्त ने जलती पर तेल का काम किया है। जो आलमी ताकतें शाम से जाने का सोच रही थी, अब वो इस सोने की चमक देखकर वापस पलट आएंगी और इस मुल्क को एक नए मैदान जंग में तब्दील कर देंगे। मुआज़िज़ दोस्तों, याद रहे कि यही वो खिता है जहां क़यामत से पहले हजरत ईसा उतरेंगे। हदीस में आता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे तो आपका नज़ूल दमिश्क की मस्जिद में एक सफेद मीनार के पास होगा। ये वही शाम है जिससे आसार क़यामत वाबस्ता है और जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई और जो अंबिया का मस्कन रहा है। यही वो पाक जगह है जो अहद कदीम में सल्तनत रोमा का हिस्सा थी, जिसकी तरफ सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उसामा की क़यादत में पहला फौजी काफिला रवाना किया था और जिसकी तरफ खालिद बिन वलीद ने पेशकदमी की थी। फिर 15वीं हिजरी में जंग यरमूक से कबल ही जहां इस्लाम का परचम लहराया था। लेकिन मुल्क शाम की इन तमाम फजीलतों के बावजूद अब इसकी तबाही का वक्त आ चुका है, जैसा कि हदीस मुबारका में बयान किया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार करते हुए वाज़े अल्फाज में फरमा दिया था कि जब अहले शाम खराबी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। आप जरा गौर कीजिए कि आज शाम के हालात क्या है। ये हदीस हमें झंझोड़ रही है
کہ شام کی تباہی دراصل پوری امت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جہاں کبھی ایمان کی بہاریں تھیں، آج وہاں کھنڈرات ہے، اور یہ سب اسی پیشگوئی کا حصہ ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ آخری زمانے میں شام جنگوں کا مرکز بن جائے گا۔ اس تباہی اور عالمی طاقتوں کی یلغار کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک اور ہولناک پیشگوئی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل شام پر دینار اور غلہ روک دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجمیوں یعنی غیر عرب عالمی طاقتوں کی طرف سے ہوگا۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طرح امریکہ اور یورپ نے شام پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، وہاں کی معیشت کو جکڑ رکھا ہے، اور اب وہاں سے نکلنے والے سونے اور تیل پر قبضہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ حدیث آج کے جیو اسٹریٹجک حالات کی ایسی عکاسی کر رہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس تباہی کا نقطہ عروج وہ ملمت الکبریٰ یعنی بڑی جنگ ہوگی جس کا میدان بھی یہی شام بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی عیسائیوں کی فوج آماک یا دابق کے مقام پر نہ آ جائے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دابق شام کا ہی ایک شہر ہے۔ آج جس طرح دنیا بھر کی فوجیں شام کے بارڈرز پر اور اس کے اندر موجود ہیں، یہ اسی بڑے مارکے کی تیاری لگ رہی ہے۔ یہ سونا، یہ خزانے اور یہ عالمی کشمکش سب اسی حدیث کے مصداق اس خطے کو اس بڑی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں جس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور حق اور باطل کا آخری فیصلہ ہوگا۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان حالات پر گہری نظر رکھیں۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ کا حصہ بن رہی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر صبح ایک نیا فتنہ لے کر طلوع ہوتی ہے۔ شام کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، یہ برکت والی زمین ہے، لیکن اب یہ سرزمین دنیا کی سب سے بڑی آزمائش گاہ بن چکی ہے۔ عالمی لیڈرز اپنی چالیں چل رہے ہیں، وہ اس خزانے پر سانپ بن کر بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جو سب دیکھ رہا ہے۔ ان کی ہر چال الٹی پڑے گی، یہ سونا ان کے گلے کا پھندا بنے گا، لیکن اس دوران جو خون ریزی ہوگی، جو انسانی جانیں ضائع ہوں گی، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقیناً یہی ہوس پرست دنیا کا نظام۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت معلوم ہو سکے۔ لوگ صرف سونا سونا کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپی موت کو نہیں دیکھ رہے۔ لوگوں کو بیدار کیجیے کہ یہ خوشی کی خبر نہیں بلکہ فکر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک شام کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، انہیں اس نئے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کے فانی مال کے دھوکے میں آنے کی بجائے اپنی ابدی زندگی یعنی آخرت کی تیاری کریں۔ یہ سونا مٹی ہے اور مٹی ہی رہے گا۔ اصل سونا ہمارا ایمان ہے جسے ہمیں ہر قیمت پر بچانا ہے۔